हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो आज जो पेपर कराऊंगी ये पेपर 11 अप्रैल 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया आज का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसके प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो जब भी यहाँ पर भुजा जो कि 8 सेंटीमीटर दे रखा है, भुजा जिसको कहा जाता है ए, तो ये जो कि है 8 सेंटीमीटर का, आठ सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है क्या, समबाहु त्रिभुज की हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछी गई, ऊंचाई पूछी गई है। त्रिभुज की ऊंचाई जो कि होता है √3a अपॉन होता है 2a यानी भुजा। यदि पूछा जाता है इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है √3a² अपॉन में होता है 4। तो जब क्वेश्चन में यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाए तो √3a/2 होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3a², यहाँ पर स्क्वायर रहेगा और बटा में 4 रहेगा। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ऊंचाई पूछी गई है, राइट, ऊंचाई पूछी गई है। तो √3 भुजा जो कि है 8, तो इंटू 8 कर लेंगे और बटा में 2 से काटेंगे 8 को तो आ जाएगा 4, 4√3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एरिया पूछा जाता तो एरिया होता √3 और भुजा जो कि है 8 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर लेनी है 8 का, तो 8 इंटू करते 8 इंटू 8 और बटा में हो जाता 4, 4 दूनी 8, 2 बार में जाता 8 इंटू 2 कर लेते 16√3 आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई है एरिया, तो 16√3 आता। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि 11 अप्रैल 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया आज का ये क्वेश्चन है। और आज है डे नंबर, प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 29। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन में कहा गया यदि cos a - b √3/2 है, sec a बराबर 2 है, तो a 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और यहाँ पर b का मान पूछा गया है, और b भी छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा cos 30 डिग्री का मान होता है cos 30 डिग्री, ये √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो कि यहाँ पर a माइनस cos a माइनस b जो कि √3/2 है, 3/2 है। तो ये 3/2 जो कि 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी a माइनस b का मान आ जाएगा √3/2। a माइनस b बराबर √3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो कि a माइनस b का मान आ जाएगा 30 डिग्री, a माइनस b का मान आ जाएगा 30 डिग्री। √3 का मान होता है cos √3/2 जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं sec 60 का मान होता है 2, sec 60 डिग्री का मान होता है ये 2 होता है। तो यहाँ से a बराबर जो कि sec
ए बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 60। हमें चाहिए बी, हमें बी निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ से बी का मान आ जाएगा 60। बी बराबर 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से क्रमशः 8% और 10% लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 10% की वृद्धि और कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव से कराने वाली हूँ, सक्सेसिव से कराऊंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 8% की वृद्धि और 10% की कमी। 10% की कमी, तो यहाँ पर -10, फिर यहाँ पर 8 -8 इंटू 10 गुना 8 इंटू 10 हो जाएगा और बटा में आ जाएगा 100। एक शून्य से शून्य चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बच रहा है 8/10, 10 बच रहा है, 8 में हमें भाग लगाना है। तो यहाँ पर जब बटा में 1 जीरो रहता है तो एक अंक छोड़कर दशमलव आता है, तो 1.8 आ जाएगा। 0.8 इसको भाग देंगे तो यहाँ से आ गया 0.8, 0.8 आ गया, 0.8 आ गया। और इसको 8 में से 10 को माइनस करेंगे, 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस किया जाता है, तो ये हो जाएगा -2। लेकिन यहाँ माइनस है, अब भी यहाँ पर माइनस माइनस ये साइन प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का ऐड हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 2.8 आ जाएगा। तो डिक्रीज कहा गया है, डिक्रीज होगा, 2.8% की कमी होगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवा PR और QS उत्पन्न होने पर बिंदु T पर मिलती हैं और PQ एक व्यास है। यदि कोण ROS बराबर 42 डिग्री दे रखा है, तो कोण PTQ का माप पूछा गया है। तो O केंद्र, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, और इस पे P जीवा जो कि PR और SR द्वारा उत्पन्न, यहाँ पर जीवा कहा गया है PR, और PS जो कि PQ एक व्यास है। तो यहाँ पर एक डायमीटर खींच लेंगे। फिर उसके बाद PR जो कि जीवा है, तो ये हो जाएगा P से R। फिर उसके बाद QS जो कि इसको मान लेंगे और इसको T पर मिलाया जा रहा है। ये दोनों जीवाओं को T पर मिलाया जा रहा है। कहा गया है PR और QS उत्पन्न होने पर T पर मिलते हैं। तो इस बिंदु को मैं T पे, ये T जो कि हो जाएगा, ये हो गया S पॉइंट। T पर मिल रही हैं PR और QS जो कि दो जीवाएं ये T पे मिल रही हैं। तो फिर कहा गया है P से Q जो कि एक डायमीटर है, व्यास है, खींचा गया है। कोण ROS बराबर 42 डिग्री दे रखा है, यानी ROS ये केंद्र हो गया, यहाँ पर O है। तो ये कोण जो कि हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा।
तो आप सभी को दिख रहा होगा सेम जीवा द्वारा यानी RS जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 42 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण जो कि हो जाएगा इसका आधा, परिधि पर आधा हो जाता है, तो यानी ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवा RS द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना हुआ कोण का डबल होता है। तो यदि ये 42 डिग्री है तो ये 21 हो जाएगा, परिधि पर बना है इसलिए। तो यहाँ से पूछा गया है PTQ का मान पूछा गया, कोण PTQ का माप पूछा गया है। तो ये जब 42 हो गया तो किसी व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 होता है, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, ये कोण जो कि 90 हो जाएगा। फिर से जीवा RS द्वारा बना हुआ कोण यदि, तो ये कोण हो जाएगा 21, ये कोण Q जो कि हो जाएगा 21। यहाँ से कोण Q जो कि 21 हो जाएगा। फिर से ये लाइन जब R से Q को मिला देंगे तो सेम जीवा द्वारा ये भी कोण 21 हो जाएगा, कोण Q जो कि 21 हो जाएगा। जब कोण Q 21 हो गया तो यहाँ पर कोण PTQ की माप पूछी गई है, यानी ये वाला कोण पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा ये एक जो कि त्रिभुज बन रहा है, जब ये 21 है तो ये आंतरिक अपोजिट कोणों के योग के बराबर होता है। जब ये कोण इसके एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण 90 है और एक कोण 21 है, तो यहाँ पर ये कोण निकालने के लिए 90 डिग्री में से, क्योंकि बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल में से जो इंटरनल एंगल है इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, 21 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 69 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि ये कोण T हो जाएगा 69 डिग्री, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो जब ये हो गया 21 कोण Q 21 कोण T 69, तो इनके योग करने पर 90 आ रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 से विभाजित करने पर समान शेषफल देती हो। तो जब भी यहाँ पर समान शेषफल की बात कही गई हो क्वेश्चन में और बड़ी से बड़ी हो, तो ये क्वेश्चन जो कि HCF का बन जाता है। यहाँ पर 108 हो गया, फिर 124 हो गया और फिर 124 और 156। तो हमें निकालना है HCF निकालने के लिए इनके बीच का डिफरेंस चेक करना होगा। तो जैसे कि 108, 124 और 108 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 आ जाएगा। फिर 124 और 154 का डिफरेंस देखेंगे तो 124 और 54 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से 0 बचा, यहाँ पर 56 रहेगा, यहाँ पर है 56, 154 नहीं 56 है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 32 आ रहा है यहाँ से डिफरेंस। फिर 108 को यहाँ पर घटाएंगे 156 में से, तो यहाँ से डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 8। उसके बाद ये हो जाएगा 4, 48 हो रहा है। अब यहाँ पर चेक करेंगे, जो मिनिमम डिफरेंस होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इनमें मिनिमम डिफरेंस जो कि 16 है, 16 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल है 16। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़ी एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है।
तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी यहाँ पर मैदान की बाहर की ओर रास्ता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ प्लस 2w इंटू 2w होता है जब रास्ता बाहर की तरफ हो। जब रास्ता बाहर की तरफ होता है तो +2 होता है, जब अंदर की तरफ रहता है रास्ता तब हो जाता है -2w इंटू 2w। तो लेकिन यहाँ पर बाहर की तरफ है तो +2w लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक मैदान है, ये हो जाएगा 11 मीटर चौड़ा, 16 मीटर लंबा, फिर उसके बाद 1 मीटर चौड़ा जो कि रास्ता है, बाहर की तरफ रास्ता जो कि 1 मीटर चौड़ा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। लंबाई के जगह पर 16 रखेंगे, चौड़ाई के जगह पर 11 रखेंगे, प्लस 2w। तो 1 मीटर है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 इंटू 1 कर लेंगे, तो यहाँ से 2 ही रहेगा, इंटू 2 रहेगा। यहाँ से आ जाएगा 27, 27 और 2 29, 29 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 58। 58 स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सर्कल से क्वेश्चन दे रखा है। ओ एक वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। टी वृत्त के बाहर एक बिंदु है। यदि टी ए एक वृत्त को स्पर्श रेखा है, टी ए एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ टी 26 सेंटीमीटर है तो स्पर्श रेखा टी ए की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने एक वृत्त बनाना होगा, एक सर्कल बनाना होगा और जिसका व्यास जो कि 20 सेंटीमीटर है, व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी इस का डायमीटर जो कि ये डायमीटर जो कि 20 सेंटीमीटर है और व्यास 20 सेंटीमीटर है। टी वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो यानी इसी को हम बाहर की तरफ खींच लेंगे जो कि ये हो जाएगा टी। यहाँ तक हो गया क्लियर। ये व्यास है। उसके बाद टी ए जो कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा जो कि ए स्पर्श रेखा है। ये है स्पर्श रेखा और यहाँ पर पॉइंट टी है। फिर यहाँ से ये टोटल जो कि टोटल डिस्टेंस इसकी पूरी दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर की डायमीटर, सॉरी ये वाला जो कि पूरा डायमीटर जो कि है 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर है डायमीटर व्यास। और कहा गया है ओ टी यानी ये हो जाएगा केंद्र पर ओ बिंदु हो, केंद्र पर ओ बिंदु है। ओ टी जो कि 26 है, यानी ओ से टी तक की दूरी 26 दे रखी है। ओ से टी तक की दूरी 26 है। ये पूरा डिस्टेंस जो कि 26 है। उसके बाद फिर कहा गया है इसको ओ से ए को मिला दूंगी, ओ से पॉइंट ए को मिला दूंगी तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और फिर कहा गया है ये पूरी दूरी जो कि 20 सेंटीमीटर है तो यानी जब ये हो जाएगा आधा आधा बट जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएंगी जो कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये हो गया केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा, आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा और ये दोनों टोटल मिलाकर 20 हो रहे हैं। फिर कहा गया है केंद्र ओ से टी तक की दूरी 26 सेंटीमीटर है तो इधर 10 आ गया और 26 में से टोटल 26 में से 10 इधर आ गया तो यहाँ पर बचेगा 16, यहाँ पर बच जाएगा 16। क्या निकालना है हमें, ए टी की लंबाई पूछी गई है, यानी ये वाला भुजा पूछी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से टी ए बराबर हो जाएगा टी ए स्क्वायर
बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू ये 16 यानी टी से ओ तक की दूरी को ऐड करनी है, राइट। टी से पहले टी ऐड हो जाएगा और उसी में 10 भी ऐड हो जाएगा। टी से ओ तक की दूरी चाहिए हमें, तो यहाँ से हो जाएगा 10 + 16 36 हो जाएगा। 36 का यहाँ पर स्क्वायर नहीं मल्टीप्लिकेशन रहेगा। जब ये टी ए स्क्वायर टी ए यहाँ रहेगा, सिर्फ 16 स्क्वायर नहीं रहेगा, 16 रहेगा। टी ए का स्क्वायर टी ए स्क्वायर बराबर 16 × 36 है, तो हमें सिर्फ टी ए का मान चाहिए। टी ए का मान चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा टी ए बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका ये वाला साइड जो कि 24 निकल कर आ जाएगी ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करनी है। 980 डिवाइड 35 गुना 16 + 4 - 2 गुना 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 980 डिवाइड 35 है, तो इसको मैं 14 से काटूंगी। 14 × 7 = 98, यहाँ पर बच गया 7 बार में कट जाएगा। ये 14 से 7 बार में यानी 140 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 7 × 5 = 35 5 से। फिर इसको डिवाइड है तो फिर इसे 5 से काटूंगी तो ये चला जाएगा 28 × 5 = 140 हो जाएगा, यानी यहाँ से 28 आ रहा है। फिर यहाँ से इनको ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से -4 से +4 कट जाएगा। कटने के बाद सिर्फ बचेगा यहाँ से 16, वो भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 28 × 16 कर लेंगे, तो 28 और 16 यहाँ पर 8 × 6 = 48 यूनिट डिजिट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में फर्स्ट जो इकाई अंक आ रहा था 8, और 8 ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है। क्वेश्चन में कहा गया है 8√3 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री, उसके बाद -3 cos 0 डिग्री 3 × sin स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर 8 रहेगा, 8√3 sin 30 का मान आप सभी को पता होगा 1/2 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। फिर इंटू tan 60 डिग्री ये होता है √3 -3 cos 0 डिग्री का मान होता है 1 इंटू 3 sin स्क्वायर 45 तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, तो यहाँ भी प्लस लग जाएगा। +3 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, तो ये √2 का स्क्वायर करने पर 1/2 बचता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस। फिर यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये भी स्क्वायर में है, cos भी स्क्वायर में है, तो √3/2 है। इसका स्क्वायर करने पर √3 का स्क्वायर करने पर 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ये एक्सप्लेन की हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। लेकिन यहाँ पर 2 भी है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ 2 है, 2 × 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 कट जाएगा। कटने के बाद
ये हो जाएगा 12 माइनस, इधर आ जाएगा 3 प्लस 3, तो यहाँ से ये -3 से +3 कट जाएगा 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।